सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल एग्जाम हैप्पी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से जुड़े अपडेट सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर आपके लिए एमपी पुलिस प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें मैं आपको यहाँ पे मैथ्स के प्रश्नों को हल करवाऊंगा। तो यदि आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके साथ जुड़ करके यहाँ पे मैथ के प्रैक्टिस सेट को आप बना सकते हैं। तो देखिए किस तरह के प्रश्न आपके आ रहे हैं और आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो मैं यहाँ पे मैथ के प्रश्नों को दूंगा, आप उसको सॉल्व करके हमारे जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो देखिए क्या कुछ प्रश्न आपके लिए हम लेकर के आए हुए हैं। पहला प्रश्न है, एक साइकिल का अंकित मूल्य 3,000 रुपए है, उस पर 10% का बट्टा दिया जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। है आपको बताना है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस तरह के प्रश्न को हम किस तरह से बनाते हैं, इसका हल क्या करेंगे। तो सबसे पहले अंकित मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। अंकित मूल्य जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहेंगे, यहाँ पे अंकित मूल्य दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है आपको 3,000 रुपए है। उस पे 10% का बट्टा यहाँ यानी डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है आपको 10%, ठीक है। तो 10% डिस्काउंट दिया गया है, तो ये बट्टा दिया गया फ्रेंड्स, इसका राशि आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। बट्टा की राशि मतलब रुपया में कितना होगा, तो बट्टा की राशि कितना 10%, किसका 10% दिया गया है। इस 3,000 का था, उसको अगर आप दुकानदार से खरीदते हैं तो आपको 10% छूट दे रहा है या बट्टा दे रहा है, तो कितना रुपया दे रहा है। तो 3,000 का आप क्या निकाल लीजिएगा, 10% निकाल लीजिएगा, यानी 10/100 कीजिएगा, ठीक है। 10 से ये 10 कट गया और ये 10 से 1 कट गया, यानी आपको कितना रुपए का छूट मिला फ्रेंड्स, 300 रुपया, यानी 300 रुपये का छूट दे रहा है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, यानी वो जो वस्तु बेच रहा है दुकानदार, वो विक्रय मूल्य कितना हुआ उसका, दुकानदार का, ठीक है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना, तो आप याद रखिएगा जब अंकित मूल्य का प्रश्न होता है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा की राशि, ठीक है। अंकित मूल्य माइनस क्या होता है, बट्टा की राशि। तो देखिए अंकित मूल्य आपका कितना था, 3,000 रुपया है फ्रेंड्स, कितना है 3,000 रुपया, और बट्टा की राशि कितना निकल गया है 300 रुपए, ठीक है। तो 3,000 में से 300 घटा दीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2,700 रुपए। देखिए फर्स्ट प्रश्न यही था और यह प्रश्न लगभग आपके एग्जाम में आ रहा है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कुछ आया हुआ है। तो अगला प्रश्न भी हम लेकर के आए हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है और क्या आ रहा है, इस तरह का प्रश्न देखिए। एक साइकिल, ठीक है, यहाँ पे एक साइकिल जो है, एक साइकिल 3,000 रुपए में खरीदा जाता है, ठीक है, में खरीदा जाता है और 3,500 रुपए में बेचा जाता है, 3,500 रुपए में बेचा जाता है। तो इस पूरे सौदे में साइकिल पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आपको बताना है कि इस पूरे सौदे में लाभ होता है या हानि होता है, और उसको आप फिर बताना है लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ये प्रश्न आया हुआ था, इस तरह का प्रश्न आपको बहुत ही बार पूछ दिया गया। इस तरह का प्रश्न रेलवे में आया हुआ है, हरियाणा में आया हुआ है, बिहार पुलिस में आया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले साइकिल 3,000 रुपए में खरीदी जाती है। खरीदना का मतलब यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स क्रय मूल्य, ठीक है, जिसको हम लोग सीपी के नाम से जानेंगे। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या है आपका 3,000, ठीक है, 3,000 रुपए। और देखिए 3,500 रुपए में बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस जिसको हम लोग कहेंगे, एसपी कहते हैं यहाँ पे। तो देखिए 3,500, तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया फ्रेंड्स 3,500 रुपए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप क्रय मूल्य मतलब खरीदे हैं 3,000 में और विक्रय मूल्य बेच रहे हैं 3,500 में। तो सबसे पहले तो आपको पता करना है कि लाभ या हानि हो रहा है। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य यहाँ पे अधिक हो और क्रय मूल्य कम हो तो लाभ होता है, ठीक है। तो लाभ आप निकाल लीजिएगा। तो लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है फ्रेंड्स विक्रय मूल्य और माइनस क्या हो जाता है क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 3,500 और क्रय मूल्य कितना है 3,000। तो 3,500 में से 3,000 जाएगा तो 500 रुपया, ये क्या हो गया आपका लाभ। इसलिए लाभ प्रतिशत आपका निकालना, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा
तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बट्टे क्रय मूल्य और इंटू में क्या लिख लीजिएगा 100 लिख लीजिएगा। लाभ यदि है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा और हानि यदि है तो हानि प्रतिशत निकलेगा। तो लाभ प्रतिशत आपका निकल जाएगा। तो लाभ देखिए आपका कितना आया फ्रेंड्स 500 और क्रय मूल्य कितना है आपका देख लीजिए यहाँ पे 3000 और गुने में कितना हो जाएगा आपका 100। अब इसको आप हल कर लीजिएगा। तो 500 से कितना बार में 6 बार में 3000 कट गया। अब 2 से देखिएगा 3 और 2 से कितना 50 यानी 50/3% लिखेंगे या इसी को नहीं तो क्या लिखेंगे 16.2/3%। 16×3 = 48 2 50/3%। यही आपका हो जाता आंसर। तो एक लाभ हानि से भी प्रश्न आपका एग्जाम में आ रहा है। तो आप अगर एमपी पुलिस तैयारी करें तो लाभ हानि एक बार अवश्य पढ़ लेंगे क्योंकि लाभ हानि से आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है। इस तरह का प्रश्न आए हुए हैं जैसा कि हमने आपको प्रीवियस ईयर पेपर में बता दिया है, देखा है। उसी तरह से आपको यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट बनाया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न क्या आए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न आया हुआ है एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा यही आपसे पूछा जा रहा है। एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए इसको सॉल्व करेंगे हम किस तरह से। तो जो आपको दिया हुआ है वो आपको सोल्व करने का सहारा होता है, उसी को आप लेकर के सोल्व करते हैं। तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है आपका देखिए वर्ग का परिमाप। ठीक है, वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है आपको। अब इसी से ही हम क्या करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यानी सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा तो भुजा निकालना पड़ेगा। जब आप भुजा निकाल लीजिएगा तो वर्ग का आप यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए वर्ग का परिमाप, तो वर्ग के परिमाप का आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, तो वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते होंगे। वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा 4 इंटू साइड्स बराबर हो गया 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा तो भुजा बराबर देखिए हो जाएगा 44 और भुजा के साथ ही 4 किस में है गुना में। तो ये इधर आएगा तो किस में आएगा भागा, भागा मतलब क्या कहेंगे बट्टा में आएगा। ठीक है, तो भुजा बराबर अब क्या हो जाएगा तो ये 4 नीचे आ गया देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब इसके साथ 4 नहीं रहेगा 4 नीचे आ गया तो ये हो गया कितना 11। यानी भुजा बराबर कितना हो गया फ्रेंड्स तो 11 सेंटीमीटर। 11 निकल गया। तो आपको निकालना क्या उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या निकालना वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसलिए देखिएगा आप, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपको याद रखना है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। क्या हम लोग कहते हैं साइड स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है आपका देखिए 11। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर या उसी को हम लोग कहेंगे वर्ग सेंटीमीटर। यानी इसका आंसर कितना हो जाता 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह का यदि एक प्रश्न आता है तो आप उसको अवश्य ही बना लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका आया हुआ है एग्जाम में और इस तरह का प्रश्न आ रहे हैं तो आप अवश्य ही बना करके जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आया हुआ था टेन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, टेन थीटा बराबर 12/5 तो कोस थीटा का मान बतावें। कोस थीटा का मान बतावें। ठीक है, इसी तरह का एक प्रश्न आए हुए थे अगर टेन थीटा बराबर 12/5 तो कोस थीटा का मान बतावें। चलिए देखिए कैसे बनेगा। यदि आपसे बनता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। टेन थीटा बराबर 12/5 तो टेन थीटा का क्या होता है वैल्यू आप जानते होंगे। यदि आप 10th में पढ़े तो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है P/B जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज P परपेंडिकुलर, यानी इसी को हिंदी में आप लिखते हैं तो कहते हैं लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। तो लंब बटे आधार बराबर कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स 12/5 यानी लंब कितना हो गया 12 और आधार कितना हो गया 5। सामने सामने हम लोग ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो लंब बराबर हो गया 12। ठीक है, लंब यानी P बराबर हो गया 12 और आधार मतलब B हो गया आपका 5। ठीक, अब कोस थीटा निकालना। तो देखिए कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए B/H। तो देखिए B हमको पता है
लेकिन इसमें एच हमको पता नहीं है। अगर एच हम निकाल लेंगे तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो एच माने क्या होता है? हाइपोटेनस, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं। तो इसलिए एच का फॉर्मूला याद रखेगा। एच बराबर क्या होता है? तो अंडर रूट होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच आप निकाल लीजिए, पी कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस बी कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होगा फ्रेंड्स? 12 का स्क्वायर हो गया 144, और 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, और 144 और 25 कितना हो जाएगा? 169। 169 को आप गुणनखंड कर लीजिएगा। इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा? तो 169 को तोड़िएगा तो 13 गुने 13 होगा, और 2 को 13 के लिए 1 को 13 निकल जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, यानी 13 हो गया। ठीक है, तो आपका एच निकल गया 13। तो देखिए पी निकल गया 12, और बी दिया हुआ है 5, और एच निकल गया 13। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? अभी आपका फॉर्मूला हम बताए थे, बी बाई एच। तो बी कितना है आपका? तो यहां देखिए बी है आपका 5, तो यहां हो गया 5, और एच देखिए एच कितना निकल गया आपका? 13, यानी 5/13, और यही हो गया आपका आंसर। तो देखिए इस तरह का प्रश्न यहाँ पे आपको ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के अंतर्गत एक प्रश्न आ जाता है। तो आप इसको क्या कीजिएगा? बना लीजिएगा जरूर, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपको आने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या आया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न इस तरह का था, देखिए फिगर बना करके प्रश्न है, और इस तरह से फिगर बना हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, यहां पर है एक्स, और यहां पर जो है आपका 120 डिग्री है, और यहां पर जो आपका है 25 डिग्री है। ठीक है, और ये है आपका ए बी सी डी। तो पूछ रहा है एक्स का मान बताओ। ठीक है, एक्स का मान बताओ, ये पूछा गया था, एक्स का मान क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स आप बताइए एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए इस तरह का जब प्रश्न आ जाए तो आप क्या करेंगे? यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो होता है एक त्रिभुज का अंदर का कोण होता है। ठीक है, अंदर का कोण होता है, ये अंदर का कोण और यहां अंदर का। लेकिन ये जो त्रिभुज है ये वाह्य कोण है। ये कौन सा कोण है? वाह्य कोण, यानी त्रिभुज के बाहर का कोण होता है। ठीक है, तो वाह्य कोण बताना है आपको। क्या बताना है? वाह्य कोण, अंदर में नहीं बताना। ठीक है, अंदर वाला भी बताना रहता तो उसका त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल से हम लोग बना लेते, लेकिन वाह्य कोण बताना है। तो देखिएगा वाह्य कोण बराबर क्या होता है? इस तरह का प्रश्न बहुत बार आते हैं। वाह्य कोण बराबर होता है अभिमुख अंतःकोण का योगफल। अंतःकोण का योगफल। देखिए फ्रेंड्स, आप यहां पर अगर खड़ा हो जाइएगा तो आपके सामने जो चेहरा है वो दिखेगा कौन कौन है? ई दिखेगा और एगो ई दिखेगा। ठीक है, इस पे आप खड़ा है तो ये दोनों चीज आपको दिखेगा। तो वाह्य कोण बराबर क्या होता है? तो आपका इस पर कोण बन रहा है, इसलिए यहां भाग खत्म। इसके सामने दोनों कोण को जोड़ दीजिएगा, तो 25 और 120 इसको जोड़िएगा। क्या कीजिएगा? जोड़िएगा। तो 120 और 125 डिग्री। ठीक है, और 125 डिग्री तो कितना होगा? 145 डिग्री। और यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर। यानी वाह्य कोण क्या होता है? तो अंतः कोणों का योगफल होता है। यानी एक्स का मान क्या होगा? तो इसके अंदर में जो कोण बन रहा है उसको हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं, 145 डिग्री होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पे आज आपको एमपी पुलिस के अंतर्गत 5 प्रश्नों को यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत करवाया, और नेक्स्ट प्रश्न हम लेकर के उपस्थित होंगे। तो यदि आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर इस तरह का और भी वीडियो चाहिए, तो आपको और भी वीडियो दिया जाएगा। वीडियो के अंत तक आप जुड़े हुए रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे आपसे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।